Dear kids, good morning to all. How are you all? I hope you all are safe and well at your home. I welcome you all in today's English online class. Dear kids, as you know that we already started revision for our midterm exams. So, under revision, today we will do chapter 3 of your English reader book. And the name of the chapter is Arushi and her vacation. Firstly, I want to tell you the summary of the story so that you will able to recall it. Okay. So my dear kids, क्या होता है कि आरुषि होती है एक गर्ल. ओके. एंड उसकी जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है. समर वेकेशन में समर हॉलीडेज, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं. ओके. तो वो क्या करती है, वो जो है टीवी वॉच कर रही होती है. तो उसकी मम्मा आती हैं, उसकी मम्मा बोलती हैं कि आपको टीवी ज़्यादा वॉच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपकी आइज़ पे होगा. तो आप सभी को भी जो है लॉन्ग टाइम के लिए टीवी वॉच नहीं करना है. ओके. सो उसकी मम्मा बोलती है उसको ऐसे. तो आरुषि बोलती है कि मम्मा मेरे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई आई एम वॉचिंग टीवी. तो उसकी मम्मा बोलती है गो एंड प्ले आउटसाइड, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर खेल लो. तो उसकी मम्मा बोलती, वो आरुषि बोलती है कि नहीं मम्मा, मेरे फ्रेंड्स जो हैं अगर मैं उनके साथ खेलती हूँ दे स्टार्टेड फाइटिंग. तो उसकी मम्मा बोलती है कि आप जो है बाहर जाके स्विमिंग के लिए जा सकते हैं बाहर. तो बोलती है मम्मा नहीं, बाहर तो बहुत हॉट है, बहुत गर्मी. तो आरुषि की मम्मा बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है. ओके. मेरे पास क्या है, एक आइडिया है. आज जो है, जो आंट गीता है, ठीक है, एक आंट गीता है आपकी, आपको नहीं पता, मैं आज जो है आपको उनके घर लेके जाऊंगी और हम उनके वहाँ विजिट करें. ओके. तो वो अपनी मम्मा के साथ में आंट गीता के हाउस चली जाती. वहाँ क्या देखती है कि आंट गीता जो होती हैं वो बहुत, वैसे तो काइंड लेडी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको देख के वो बहुत खुश होती हैं. और आंट गीता के घर में एक क्लोजेट होती है. क्लोजेट मीन्स अलमीरा. और उस अलमीरा में क्या होते हैं, डॉल हाउस होते हैं और डॉल होती है, ठीक है. तो क्लोजेट उसको दिखाती है और आरुषि क्या करती है, उसमें से डॉल हाउस और डॉल्स के साथ में वो प्ले करने लगती है. तो आंटी के घर में जो गीता आंट है उनके घर में क्या होती हैं, कैट्स भी होती हैं. उन कैट्स के साथ भी वो प्लेइंग कर रही होती है. वहाँ डेली वो फ्रीक्वेंटली जो है उनके घर आने लग गई अपने वेकेशन के, जब तक उसकी वेकेशंस थी. तो उसको बहुत अच्छा लगता है. तो एक दिन क्या होता है कि आंट गीता से वो बोलती है कि मैं जो है इनमें से एक कैट ले लूँ. तो आंट गीता बोलती है यस. तो वो बहुत खुश हो जाती है और जो वो कैट अपने घर लेके जाती है, उसकी समर वेकेशंस ओवर हो जाती है लगभग. तो वो बहुत खुश होती है. उस कैट का नेम वो स्पेशली क्या रखती है, समर. So the lesson behind this story is that we should, whenever we are having the spare time, जब भी हमारे पास टाइम होता है, हमें जो है वो टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मैक्सिमम स्पेंड करना चाहिए. उनके साथ अपने बातें शेयर करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड. सो दिस इज द summary of the chapter. Now we will do the word meaning on the board. So dear kids, now pay attention on the board. We will do the word meaning of chapter 3. The first word is, I told you in the story also, closet. Closet means almirah. Closet. Closet means almirah. 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 Closet, almirah. Second is vacation. What is the word? Vacation. Vacation means, I told you, holiday, छुट्टी. Vacation, holiday. HOLI, holy. PAY, day. The spelling you can learn like this. You can break into two pieces
and then you can join. So HOLI, holy, DAY, day, holiday. Vacation, holiday. Third one is idea. What is the word? Idea. Idea means plan. PLAN, plan. Idea, plan. Repeat after me. PLAN, plan. Fourth one is begin. BEGAN, begin. Begin means शुरू करना. Start. Begin, start. START, start. Begin, start. START, start. These are the word meaning. These you have to write. Dear kids, again I am saying, as your exams are there, so you have to write the word meaning in English only. Means you have to give the meaning in English. You should not write the meaning in Hindi. Only English word meanings. Okay. Now let us start. Dear students, in exam you will be given with a word, and with the help of that word you have to make the sentence. Okay, आपको word देंगे और उस word से आपको sentence form करना. Clear? So let us start. Make sentences. First word is SWIM, swim. Swim means तैरना. Swim means तैरना. Let's go for a swim. चलो हम जो है swim के लिए चलते हैं, तैरने के लिए चलते हैं. Speak. Let's, LETS, let's, GO, go, FOR, for, SWIM, swim. I repeat again. Let's go for a swim. At the end you will put the full stop. While making the sentence, many of you are doing what you are doing. You are writing here when you are using the word na, you are writing here capital. No, when you are writing in the sentence, this should be small here. Okay, so be careful. Second word is KIND, kind. Kind means dayalu, है ना? MY, my. MOTHER, mother. IS is VERY, very. KIND, kind. My mother is very kind. It means मेरी मम्मा जो है वो बहुत दयालु है. MY, my. MOTHER, mother. IS is VERY, very. KIND, kind, and at the last full stop. Now dear kids, let us recall these again. Word meaning. These are the words. Closet, almirah. Closet, almirah. ALMIRH, almirah. Second, vacation. Vacation means holiday. HOLI, holy. DAY, day. Vacation, holiday. Idea, plan. PLAN, plan. Idea, PLAN, plan. Begin. Begin. Begin means start. Begin, start. START, start means start करना, शुरू करना. Make sentences. First one is swim. Let's go for a swim. Again, let's go for a swim. Second one is KIND, kind. My mother is very kind. I repeat again. My mother is very kind. Now dear kids, we will do the question answer after this.